बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत से लोगों के मसले मसाइल को हल कर देगी और हर उस इंसान के मसले को हल करेगी जो ये सोच के बैठ गया है कि वो डिप्रेशन में आ गया, वो एंजाइटी में आ गया है, तो अब उसके ऊपर कोई काम भी जो है ना वो हराम हो गया। अब उसने कोई काम नहीं करना, अब सिर्फ उसने आराम करना है और उसने अपने आप को बेड के साथ जोड़ दिया है और वो अपने आप को सिर्फ बेड पर ही रख रहा है और वो एक इस तरह की ज़िंदगी जी रहा है कि जिसमें वो समझ बैठा है कि उसको कोई खाना लाकर कोई देगा और अगर कोई नहीं देगा तो वो वाजिबुल कत्ल है, वो इंसान बहुत बुरा इंसान है। और उसको पानी भी कोई पिलाएगा, उसको कोई इस तरह की ज़िंदगी देगा कि जिसमें वो कंफर्ट जोन की ज़िंदगी में है। और अगर वो बीवी है तो वो शोहर का जीना हराम कर देगी और अगर वो शोहर है तो वो बीवी का जीना हराम कर देगा। आज की एक लाइफ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मैक्सिमम आपके साथ लाइफ स्टोरीज इसलिए शेयर करता रहता हूँ कि ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि दुनिया आपसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में है और बहुत से लोग अपने आप को खुद ही बीमार किए होते हैं। जैसे एक भाई साहब ने मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया, यूट्यूब पे भी रब्ता किया, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया और टिकटॉक अकाउंट पे भी रब्ता किया। इतने ज़्यादा मैसेजेस जैसे वो समझ बैठे कि वो बीमार हैं और अब उनके ऊपर जो है ना वो लाजमन हो गया कि वो हर इंसान से कहें कि मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक करो, मुझे तुमने ठीक करना है, मुझे तुमने ठीक करना है, तुमने ठीक करना है, तुमने ठीक करना है। और वो पता नहीं इस दौरान वो कितने लोगों को मैसेजेस करता होगा। अगर बहुत से लोग ये गलतियां कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो के बाद वो समझ जाएंगे कि गलती कहाँ है। कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको मैंने फ्री में कोच नहीं किया। मैंने उसे कहा मैं आपको फ्री में कोच नहीं करूँगा। हम किसी का बोझ नहीं उठा सकते, इस दुनिया का कोई इंसान किसी का बोझ नहीं उठा सकता। मेरी कोशिश होती है कि मैं यतीम लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोच कर सकूं, लेकिन हर इंसान को नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपके अपने नहीं कर सकते, आपके अपने आप को एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते, आप दूसरों से क्या शिकवा गिला करेंगे। हकीकत यही है। मैंने कहा भाईजान मुझे आपको कोच नहीं करना, आप ये जो मुझे इतनी ज़्यादा बातें बता रहे हैं, मुझे सिर्फ आप अपना मसला बताएं और मसले को आपने बताना है। आपकी एज कितनी है, आपके वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, क्या चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, और सारी एक वॉइस मेल मुझे बता के आपने भेजनी है कि कब से चीज़ें तंग कर रही हैं। उस बंदे ने मुझे कुछ 15-16 मिनट की वॉइस मेल बनाई और उस 15-16 मिनट में सिर्फ एक चीज़ थी, मैं बीमार हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं लोगों से नहीं मिल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बीमारी को कोई नहीं समझता, मेरी माँ नहीं समझती, मेरा बड़ा भाई नहीं समझता, मेरी बीवी नहीं समझती। इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि मुझे कोई इंसान इस बीमारी से आकर निकालेगा। जब मैंने थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में इन डिटेल जानी, वो मैं आपको बताता हूँ। एज भाई की 29 ईयर्स ओल्ड, वाइफ जॉब करती हैं, कुछ भी नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं और हर वक्त जो है वो मोबाइल पे उल्टी सीधी चीज़ें सर्च करते रहते हैं। बड़ा भाई है एक दुबई में, जो है वो 25,000 हर महीने इनको भिजवाता है। वालदा की पेंशन आती है, उसमें से 15,000 इनको मिलता है। उसके बाद जो वाइफ है इनकी, वो तकरीबन 18 से 20,000 स्कूल से कमाती हैं और उसके बाद जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। अब ये भाईजान जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो घर में रहते हैं और घर का कोई भी काम करवाना हो तो वो दूसरे भाई के बच्चों से करवा लेते हैं और बस ये सारा टाइम मोबाइल पे बैठे हैं, लेटे हैं। और कभी मेरे दिल वाली साइड पे जो है वो दर्द होता है, कभी मेरे पेट में दर्द होता है, कभी मेरे कंधे पे दर्द होता है। टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाए, हर चीज़ करवाई। जब मैंने इनके साइकोलॉजिकल बिलीव्स देखे, हर चीज़ देखी, मैं हैरान था कि एक इंसान अपने हर थॉट को सच मानता जा रहा है और उसी के पीछे भागता जा रहा है। अब वो घर वाले भी सच्चे हैं जो हर महीने 25,000 भिजवा रहा है। वो सोचो ज़रा कहाँ से आपको भिजवा रहा है, वो कहाँ से कोई इतना लैंडलॉर्ड है। उसकी फैमिली दुबई में रहती है, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है दुबई, और वहाँ रह के सारी चीज़ें करना कितना मुश्किल होगा, तो वो आप सोच नहीं रहे। और एक वालदा है जो अपनी बीमारियों के जो दवाइयों के पैसे भी आपको दे रही है, और बात करते हैं बीवी की। आप सोच नहीं सकते मेरी बहन, मैं तमाम औरतों से कहूँगा, मर्द कितनी गंदी नज़र से औरत को देखता है। वो शरीफ से शरीफ मर्द भी है ना, उसके दिमाग में औरत को देख के जो ख्यालात आएंगे ना, वो एक मर्द ही समझ सकता है, दुनिया का कोई और इंसान नहीं समझ सकता। अगर यही चीज़ होती ना तो एक शोहर का भाई यानी कि भाभी और देवर का रिश्ता सांप से तरजीह ना दिया जाता, सांप के साथ उसको जो है ना वो मुंसलिक ना किया जाता, कि वो इतना ख़तरनाक रिश्ता है। तो जब ये रिश्ता इतना ख़तरनाक है तो जो बाहर नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने भाईजान से कुछ सवाल किए, बड़े कड़वे सवाल। आप तो यहाँ लेटे हैं, आपकी उम्र अगर 29 साल है तो आपकी वाइफ की उम्र कितनी होगी?
22 साल 24 साल, जवान होंगी, यकीनन खूबसूरत भी होंगी। तो जो वहाँ जो जा रही है वो ज़रा इमेजिन करें ना आंखें बंद करके, वो कितने कितने ठरकी मर्द होते हैं, कितने कितनी गंदी उनकी जहनीत होगी, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। इमेजिन करें ज़रा आंखें बंद करके कि आप अपनी बीवी को उन लोगों में छोड़ रहे हैं, उन गलीज मर्दों में, गलीज सोच में। जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनके अंदर ये चीज़ें, ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं। ख्वाहिश का ताल्लुक हमारे नॉलेज के साथ है। आप याद रखिएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज वाला इंसान होगा उसके अंदर ख्वाहिश उतनी ज़्यादा होगी। तो अब आप देखें, जो लोग वहाँ अपनी आपकी बीवी उनके साथ बैठ रही है, चाय भी पी रही है, स्टाफ में सारे इकट्ठे चाय पीते होंगे, स्टाफ में सारे इकट्ठे बैठते होंगे, बातें करते होंगे, तो आप जनाब घर में बैठे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, और कभी इसको मैसेज कर, कभी उसको मैसेज कर, कभी इसके आगे रो, कभी उसके आगे रो। आपको नहीं लग रहा कि आप अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं? और एक औरत को तो चार दीवारी में रखने का हुक्म है, उसकी तो जो है वो ननो नफका जो है वो मर्द के ज़िम्मे है। तो आपने अपनी बीवी का अपने ऊपर ज़िम्मे ले लिया। आप, जी मैं बीमार हूँ, जी मुझे लगता है कि मुझे कुछ होने वाला है। आपको अभी तक क्यों नहीं हुआ? आप अभी तक मरे क्यों नहीं? आप जिंदा हैं, आप जिंदा वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप किस तरह जिंदा वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये ज़िंदगी जिंदा वाली तो नहीं है यार। गुर्बत तो हर इंसान पे आई, बहुत से लोगों पे आई। 95% लोगों से ज़्यादा तो हर इंसान ने गुर्बत तो देखी होगी। जो 5% अमीर हुए होंगे उन्होंने भी तो गुर्बत देखी होगी। तो गुर्बत तो हर इंसान पे रही शुरू से। बहुत से लोगों ने मुश्किल हालात भी देखे, हर इंसान ने देखे होंगे। तो मैंने भी देखे होंगे। मेरी भी अगर लाइफ की स्ट्रगल देखो तो मैंने भी अपनी लाइफ की स्ट्रगल बताई है। मैंने तो कभी अपनी वाइफ को ना कहा कि यार चलो तुम जॉब करो। मैंने बल्कि इवन मेरे केस में इस तरह आया कि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनवाई, और मैं उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जब ब्यूटी पार्लर्स पे बेचने जाता था, सेल करने जाता था, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो ब्यूटिशियंस होती हैं इनमें से मेजोरिटी जो है ना वो नहीं इस तरह की होती है। उनकी कोशिश यही होती है कि जो सेलमैन है उसको किसी तरह अपनी बातों में किया जाए और उसके किरदार के साथ कुछ खेला जाए। और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि यार तुम मेरे ईमान को भी बचाओ, थोड़ा मेरे साथ चलो। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ब्यूटी पार्लर में अंदर जाना, तुम जाके सिर्फ अंदर जाके ये अंदर जाओ, मेरे साथ चलो, और तुम अंदर चली जाना, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा। तुम जाके ये डेमोस्ट्रेशन दे दो, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और भाई मैं भी कह सकता था मैं घर में बैठ जाता हूँ, तुम चली जाओ। नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता मैं अपनी वाइफ को जब लेके जाता था, मैं उसको पूरा हिजाब करा के, कवर करा के, पूरा करके। आप अपनी वाइफ को ऐसे खुले, मर्द बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और ये एक गैरत, जिस मर्द के अंदर गैरत है ना, अगर वो समझ ले, वो गैरत को अपनी को उजागर कर ले, तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकता है। मैंने अपनी बेटी की वजह से अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को शिकस्त दी। हाँ, मैं, ये हकीकत है कि जब मेरी बेटी होने वाली थी तब मुझे ख्याल आते थे कि यार कल को उस बेचारी का क्या होगा, वो रुल जाएगी। क्योंकि मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर चले गए। मैंने बहुत से ऐसे मर्दों को देखा है। मेरा एक दोस्त था जिसकी बीवी ने उसको चीट किया, धोखा दिया और बदकारियाँ करती रही। उसकी भी स्टोरी ये थी कि उसका बाप बाहर चला गया था, बेटी जवान हुई, वो मर्दों के चक्करों में, लड़कों के चक्करों में पड़ गई। थोड़ी और जवान हुई, उसको याशी के चक्कर पड़ गए, वो एक मर्द से फिर उसका गुजारा नहीं था। उसने इस तरह के हालात पैदा किए कि वो बेचारा मेरा दोस्त जलील और रुसवा हुआ। और फिर जब उसने तलाक दे दी उसको, फिर वो जलील और रुसवा हुई। उसे लग रहा है कि वो बड़ी नेक पाक साफ हो गई है, वो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जिस मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है ना, वो आपकी इच्ची बिच्ची को समझ जाता है। और वो दुनिया के तबार पे तो आप वो जो है वो ग्लव्स पहनते हो, जाली वाला बुर्का पहनते हो, लेकिन वो जिस मर्द ने आपके साथ गुजारा होता है ना, वो मर्द बखूबी जानता है। तो इसीलिए मर्द का औरत के सर पे होना बड़ा ज़रूरी है। तो जब मैंने भाईजान की पूरी स्टोरी सुनी, तो मैंने फिर एक ही सवाल किया भाईजान से, औरत को कौन सा मर्द पसंद आता है? और जी, मर्द वो जो उसको घर बिठा के कमाए खिलाए। तो आपके स्टाफ में जिन मर्दों के साथ वो चाय पीती है ना मेरी बहन, मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छे किरदार की होगी, लेकिन वो कितनी देर तक अच्छे किरदार की रहेगी, कितनी देर तक वो इस तरह के मर्दों का सामना कर लेगी? ये जो जलील मर्द है ना बाहर, कमीने और गलीज मर्द, ये आपको कदम कदम पर मिलेंगे औरत को बर्बाद और तबाह करने के लिए। उसे बार बार ये उसके दिमाग में डालने के लिए कि तुम्हारा मर्द तुम्हारी कमाई खा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप में लड़ाई झगड़ा होगा। अभी वक्त है, अगर आप अभी उठ जाते हैं, अभी चीज़ें बदली नहीं हैं। आपने कंप्लेन की, मुझे बातें बताई कि अब वाइफ काफ़ी कुछ अरसे से चेंज हो रही है, वो लड़ना ज़्यादा शुरू हो रही है। वो लड़ नहीं रही है, वो आपको एक अलर्ट दे रही है कि मुझे दुनिया की बातें टॉर्चर कर रही हैं, मुझे दुनिया नया रास्ता दिखा रही है। क्या मैं उस रास्ते पे चली जाऊं कि नहीं चली जाऊं? आप रोक सकते हैं, आप संभाल सकते हैं। यार मैंने उस बंदे की कुछ बातों को इधर से उधर किया और मैंने कहा मुझे अपने पूरे 1 महीने बाद दोबारा वॉइस मेल करना है।
मुझे हफ्ता नहीं गुजरा, उस बंदे का एक वॉइस मेल आया कि अब ना, मैं जैसे आपने कहा कि मैंने घर में नहीं रहना, मैं पूरे 8 से 10 घंटे घर से बाहर रहता हूँ। अब 8 से 10 घंटे जब बाहर रहता हूँ, गर्मी में भी जाता हूँ, भूखा भी रहता हूँ, प्यासा भी रहता हूँ, अब मेरा दिल कहता है कि मैं कुछ जॉब करना शुरू कर दूँ। उसने जॉब स्टार्ट की, फिर मैंने उसे विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, उसकी वीडियो बनाई, भिजवाई, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, कि आंखें बंद करके सोचो कि आप लोगों के साथ हो, विजुअलाइजेशन करो। एनएलपी टेक्निक्स में बताई हुई है कि विजुअलाइज करो कि आप लोगों के साथ हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आप उनके साथ खाना खा रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो। लोग आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, और इतनी ज़्यादा जो दुनिया है वो क्या सब मारने के लिए पैदा हुई है आपको? हम लोग तो सोशल एनिमल है ना, तो एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे का जो है ना वो इस तरह है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप बाहर जाते तो हर बंदा आपको काटता है, हर बंदा आपको नोचता है, नहीं। हर बंदा थोड़ी बातें तल्ख कर सकता है, लेकिन आपको नहीं कर सकता। सोशल फियर में हम बहुत ज़्यादा इमेजिन कर देते हैं कि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। सोशल फियर पे काम हुआ, फिर जॉब हुई, और उस बंदे ने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी वाइफ को घर में बिठा दिया। मुझे खुशी हुई जानकर, सुनकर, कि ज़िंदगी में जो इंसान बदलना चाहता है, अल्लाह ताला उसको पूरा मौका देता है बदलने का, और वो रास्ते खोल देता है। भाई को गुटखा बड़ा पसंद था, भाईजान को स्मोकिंग की आदत थी, स्मोकिंग छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, और देर तक जागना छोड़ दिया, अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया, और 8-8 घंटे ये बंदा चला है बाहर, घर में नहीं बैठा। पहला कंफर्ट जोन ब्रेक हुआ जब ये भाई ने कहा कि मैं घर में रहता हूँ। तो मैंने कहा फिर एक चीज़ होगी, या तो घर में रहो, तो फिर इसी तरह कंप्लेन करते रहो, या तो जॉब पे जाओ, या तो बाहर रहो। दोनों में से एक काम है, या तो जॉब करनी है या 8 घंटे बाहर चल के गुजारने हैं, रोडों पे जलील होकर गुजारने हैं। वो रोडों पे जलील होना या ऑफिस में एसी पे बैठना, दोनों चॉइस आपकी है। पढ़ा लिखा इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडजस्ट होना शुरू होगी, स्टेप समझना शुरू होगी। और मैंने कहा कि वो जो आप अपने भाई से 25,000 हर महीने मंगवाते हो, जो माँ के पैसे लेते हो, नियत करो कि मैंने इन दोनों को भी जो है ना वो मिनिमम पे ला के ख़त्म करना है, और अल्लाह से वादा करो, इरादा करो कि मैंने देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला बनना है। जितने भी लोग अपने अंदर, मैं गरीब, मैं बीमार, मैं तकलीफ़ में, मैं एंजाइटी में, मैं स्ट्रेस में, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, ये याद रखिएगा, इस दौर में कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, आपके अपने आप का बोझ नहीं उठा सकते। अगर आज वो आपको कुछ दे रहे हैं ना, तो एक वक्त आएगा किसी न किसी मुकाम पे वो आपको ताना ज़रूर मार देंगे। सगे माँ बाप भी मार देते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये दुनिया इसी सर्कल में है। आपको उठना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, आपको अपने आप के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ता खोलना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। जब आप किसी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जब आप वेले बैठ जाते हैं, तो आपको वो जो मुफ्त की रोटी मिलती है, वो रोटी आपके नज़दीक जितनी बार मिलती जाती है, वो कंफर्ट जोन उतना गहरा होता जाता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अगर किसी इंसान को आप बैठे बिठाए हर चीज़ दे दें, तो वो कभी नहीं उठेगा, वो कभी कुछ नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, वो सोचता रहेगा, वो लेटता रहेगा, वो बीमार होता रहेगा, वो मज़ीद बीमार से बीमार होता जाएगा। मैंने बहुत से जो है वो लोगों को देखा, इवन मैंने ख़ुद भी देखा कि मैंने जो 8 साल घर में बैठ के लेट के गुजारे, उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। इवन मैं उस दौरान, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो जब आप सिर्फ 4 दीवारी को देखते हैं, जब आप सिर्फ 4 लोगों से बात करते हैं, जब आप हर मर्द हजरात के लिए ख़ास तौर पे आप घर में लेटे रहते हैं, आप कोई काम धंधा नहीं करते, आप कोई पॉजिटिव सोच नहीं सोचते, आप नेगेटिव सोचते हैं, मोबाइल पे रिसर्च करते हैं, फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाँ को वो हो गया, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो ब्रेन आपको ना एक पूरे का पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस देता है। वो आपको बार बार कहता है कि आपको ये हो रहा है, वो आपको वो हो रहा है, आपको तो इसके साथ लिंक हो रहा है, आपको तो इसके साथ, तो फिर उसी चीज़ों की वजह से गूगल सर्च करते हैं आप। बहुत ज़्यादा गूगल सर्च मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें। सिंपल इज़ दिस, किसी इंसान को भी लगता है ना कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, याद रखिएगा पहले स्टेप पे तो आप अपने टेस्ट वगैरह करवाएं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे नॉर्मल हैं, तो हेल्थ एंजाइटी में ये कॉमन होता है। अब ये अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं बीमारियों में हूँ, मैं तकलीफ़ों में हूँ, मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं कर सकता, तो मर्द इस चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। मर्द का एक नेचर के अंदर एक रोल है, वो रोल वो प्ले करेगा, औरत का इससे ज़्यादा है, मर्द का भी है। और अगर वो घर को पैसे ला के नहीं देगा तो घर चल नहीं सकता। मर्द किसी पे बोझ नहीं बन सकता, और मर्द का बोझ कोई इंसान नहीं उठा सकता, कोई घर मर्द का बोझ उठा ही नहीं सकता। ये याद रखिएगा कि जिस घर में कोई कमाने वाला होता है, जब वो वेला बैठ जाता है तो उसको हर तरफ से बातें सुनने को पड़ती हैं। या तो फिर कमाते रहें, या तो फिर सबकी बातें सुनते रहें, चॉइस इज़ योर्स।
याद रखें, ये चंद बातें हैं, करनी बड़ी आसान है, बहुत सी चीज़ें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाना है, कामरान शरीफ लाइफ कोच पे। वहाँ जाके आपने मुझे एक पूरा वॉइस मेल करना है, आपका नाम, आपकी एज, आपका वेट, आपकी हाइट, आप क्या करते हैं, आपकी डेली रूटीन्स, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और कब से चल रहे हैं, मुझे एक वॉइस मेल में कर दीजिएगा। और फिर जो है ना दोबारा बार बार नहीं करिएगा। मैं इंशाल्लाह जब भी फ्री होऊंगा मैं चंद लोगों के वॉइस मेल सुन के उनको रिप्लाई कर दूंगा कि आप ये करें, आप ये करें, ये नहीं करें, या मुझे कोई सवाल पूछना होगा मैं पूछ लूँगा। प्लीज़ बार बार मैसेज कॉल नहीं कीजिएगा, तंग नहीं कीजिएगा। अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा करना चाहता है तो उसे तंग ना कीजिएगा। डाइट ठीक करें, रूटीन ठीक करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, एक्सरसाइज करें, बिज़ी रहें, अपने आप को जो है वो देखें, हर चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। खुदारा इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से निकलें, मैं बीमार, मैं नहीं कर सकता, मैं तो तकलीफ़ में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं कैसे कमाऊँ, मैं कैसे कमाऊँ। जैसे सब कमाते हैं आपको भी वैसे कमाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपकी घर की औरतें जाके कमाएंगी, और अगर घर की औरतें बाहर निकली ना तो तबाही मच जाएगी। क्यों? क्योंकि मर्द माशरा ख़राब कर सकता ही नहीं है, मर्द तो शुरू से ही ख़राब रहा। मर्द तो आप देखें ना, मर्द की तो औरत रही ना, तो अगर औरत ही उसे मिल जाएगी तो फिर भी माशरा ख़राब होगा ना, ऐसे तो माशरा नहीं ख़राब होगा। तो औरत की, घर की औरत की इज़्ज़त करें, उसे चार दीवारी में रखें। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत को एक्सेप्ट करें और उसके लिए जो है वो दिलो जान से कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।